बॉडी तो बनानी है लेकिन जिम जाने से डर रहे हो। लोगों के ताने सुनते हो फिर क्यों घुट घुट के मर रहे हो। डाउट है कि मेहनत करके भी क्या बॉडी बन पाएगी। तुम शुरुआत तो करो, फिर देखना जिंदगी कैसे बदल जाएगी। एक ऐसा इंसान जिसकी बॉडी कहलाने के लायक नहीं थी, वो इतना दुबला था कि लोग उसकी बॉडी को देखते तो उसका मजाक उड़ाते, उसको ताना मारते और उससे दूर रहना ही पसंद करते। लोगों को उसके टैलेंट और उसके विचारों की कोई कदर नहीं थी। उसे दुनिया में होते हुए भी न होने का एहसास होता था। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाता, शायद मैं और आप भी। लेकिन इस लड़के ने ना तो हार मानी और ना ही डिप्रेशन में गया, बल्कि उसने तो ठान लिया कि वो बताएगा कि अट्रैक्टिव बॉडी किसे कहते हैं। उसने जिम जाना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसने न सिर्फ बॉडी बनाई बल्कि ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में उसने खुद ने नहीं सोचा था। दुबली पतली बॉडी वाले इस लड़के ने बॉडी बिल्डिंग में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाते हुए मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। मैंने जब पहली बार इसकी कहानी सुनी थी ना, तब मुझे पता चला था कि एक अट्रैक्टिव बॉडी का क्या महत्व होता है और आखिर क्यों हर इंसान को अपनी बॉडी को कम से कम इतना फिट तो रखना ही चाहिए जिससे कोई आप पर हंसे ना और ना ही आपको अवॉइड कर सके। इसीलिए मैंने सोचा कि ये कहानी तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। सच बता रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको बॉडी बनाने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन इच्छा जागेगी जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप एक फिट बॉडी के महत्व को जानने वाले हो। दोस्तों, अगर आप दुबले पतले हो तो आपने कभी नोटिस किया है या नहीं कि लोग आप पर हंसते हैं, आपके सामने नहीं तो आपके पीठ पीछे तो जरूर हंसते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभी दुबले पतले हो। अगर जन्म से ही आपकी बॉडी पतली है तो यह सब आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप जिंदगी भर अपनी बॉडी को उसी तरह रख रहे हो तो यह पूरी तरह से आपकी गलती है। क्योंकि मानो या ना मानो, मगर लोग किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, उसके अच्छे विचार या स्वभाव को देखकर जज नहीं करते, बल्कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर करते हैं। कड़वी है मगर यह दुनिया की सच्चाई है। लोगों को आपकी बातें, आपके विचार नहीं बल्कि सबसे पहले आपकी बॉडी अट्रैक्ट करती है। हाँ, सारे तो नहीं मगर ज्यादातर लोगों का नजरिया ऐसा ही होता है। इसलिए अगर लोगों के मन में अपना इम्पोर्टेंस, अपना महत्व बढ़ाना है तो अपने शरीर को एक अट्रैक्टिव बॉडी में तब्दील करना ही पड़ेगा। और ये हाथ पे हाथ धरे घर बैठ के तो नहीं होगा। इसके लिए जिम जाके खून पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। हर्षित पांडे, कई लोगों को इनके बारे में पता होगा और शायद कई लोगों को नहीं भी। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए यह नाम नया नहीं है। हर्षित इंडिया के काफी जाने माने बॉडी बिल्डर हैं। इन्होंने मिस्टर इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया जैसे दर्जनों खिताब अपने नाम किए हैं। लेकिन जितनी सरल इनकी कहानी लग रही है ना, उतनी है नहीं। इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया है। मुझे पता है ये वीडियो देख रहे आप में से ज्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करने वाले हैं। कई लोग कॉलेज से भी आगे बढ़ चुके होंगे और शायद कई लोग सेटल भी हो चुके होंगे। तो आप यह मत समझ लेना कि आपका वक्त चला गया है। दोस्तों, नॉर्मली कोई भी इंसान 60 से 70 साल तक जीता है, तो इतनी जिंदगी में एक साल भी बहुत बड़ा टाइम होता है। गौतम अडानी, जो हमारे देश के बिजनेसमैन है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1 से 1.5 साल पहले अडानी मुकेश अंबानी से कोसों पीछे थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 1 साल में अडानी अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। जब ये हुआ था ना, तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब विश्वास हुआ तब यह भी विश्वास हो गया कि एक दिन भी बहुत बड़ा टाइम होता है जिसमें कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसीलिए बॉडी बनाने की होड़ में टाइम या उम्र को तो बीच में लाने की कोशिश भी मत करना। हर्षित भी कॉलेज में पढ़ाई करने वाला लड़का था। उसकी बॉडी भी किसी बोन स्केलेटन की तरह थी। लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता देख उसने मन में ठान लिया कि एक असली अट्रैक्टिव बॉडी क्या होती है वो इन हंसने वालों को दिखा के रहेगा। इसलिए उसने जिम ज्वाइन करने की ठान ली। लेकिन जिस तरह किसी भी गरीब या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के सपनों के बीच पैसा नाम की दीवार खड़ी हो जाती है, उसी तरह हर्षित के सामने भी खड़ी हो गई। क्योंकि हर्षित एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जहां उसके पिता एक छोटी मोटी नौकरी करते थे। परिवार का सारा खर्चा उनकी छोटी सी सैलरी पर ही चलता था और कभी कभार तो वो भी कम पड़ जाता था। इस सिचुएशन में हर्षित को घर से पैसे मिल पाना नामुमकिन था, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि बॉडी बनानी है तो बनानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आप दिल से करना चाहते हो तो रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौती भी घुटने टेक देती है। हर्षित को भी बॉडी बनाने की दिल से चाहत थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक दूसरा रास्ता उसके सामने खुल गया। एक्सरसाइज के बदले वो जिम में जाता था। उस जिम की साफ सफाई करना, जिम के ग्लासेस साफ करना, जिम ट्रेनर की गाड़ी साफ करना, ये सब काम करता था। लेकिन डाइट का क्या? दोस्तों, पता है हर्षित डाइट कैसे मेंटेन करता था? उसकी माँ उसे रोज 35 रुपए देती थी, जिसमें वो 30 रुपए अपनी डाइट पर लगाता और बचे 5 रुपए की सेविंग करता। उस वक्त एक दोस्त ने भी उसकी मदद की। दरअसल उसके दोस्त की अंडे की शॉप थी और वो हर हफ्ते 2 से 3 ट्रे अंडे हर्षित को प्रोवाइड करता था। हर्षित की शुरुआती जर्नी से पता चलता है कि भाई किसी भी काम को अगर आप दिल से करना चाहते हो और वो काम करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन ना हो, तब भी आप उस काम को करने के लिए निकल पड़ो। देखना साधन अपने आप तैयार होते चले जाएंगे, बस देरी है तो आपके उस पथ पर चलने की। हाँ, मगर एक बात तो थी, उसने जिम बस बॉडी बनाने के लिए ही ज्वाइन की थी, न कि किसी दूसरी वजह से। लेकिन उसका यह डिसीजन उसकी किस्मत लिखने वाला था, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हर्षित की कड़ी मेहनत और उसकी लगन देखकर उसका ट्रेनर खुश भी हुआ और अचंभित भी। हर्षित ने कुछ ही महीनों में अपनी बॉडी को जबरदस्त तरीके से ट्रांसफॉर्म किया
ट्रेनर के कहने पर उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो जीत गया। वो जिम में इसी तरह मेहनत करता रहा और छोटे मोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता रहा और हर बार वो जीतता चला गया। वो धीरे धीरे समझने लगा था कि बॉडी के साथ साथ उसका करियर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन उसी वक्त जब वो कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर की 3 उंगलियां बुरी तरह से डैमेज हो गई। उस वक्त डॉक्टर ने उसे बॉडी बिल्डिंग करने से मना कर दिया। हर्षित कहते हैं कि उस वक्त उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसने अपने दिमाग को अभी भी काबू में रखा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग तो वो नहीं छोड़ने वाला। इसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने कुछ ही महीनों में फिर से बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। और फिर क्या था, उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल जीता। वो बॉडी बिल्डिंग में स्टेट लेवल पर पहुंचा और वहां भी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। हर्षित की इस कामयाबी से दिल्ली के एक जिम में उसको काम मिल गया, जिससे उसका सारा खर्चा पानी हो जाता था। अब उसे नेशनल लेवल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन तैयारी करने के लिए इसके पास उतना पैसा नहीं था। फिर से करियर के बूम पर उसके सामने कठिनाई की दीवार खड़ी हो गई। अब क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ था तो रास्ता तो तैयार होना ही था। वो जिस जिम में काम करता था उस जिम में बड़े बड़े क्रिकेटर्स आते थे। उन्हीं में से एक थे विराट कोहली। हर्षित की विराट के साथ अच्छी खासी बातचीत होती थी। बातचीत के दौरान विराट ने हर्षित से पूछ लिया कि तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो उसने हाँ बोला और आगे की कहानी विराट को सुनाई। अगले ही दिन नेशनल्स की तैयारी करने के लिए विराट ने 2 लाख रुपए का चेक उसको दे दिया। इससे हर्षित को न सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प मिली बल्कि उसका हौसला भी चौगुना बढ़ गया। नेशनल में उसने पार्टिसिपेट किया, ओवरऑल तो नहीं मगर अपनी कैटेगरी में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और आगे तो उसने मिस्टर इंडिया का खिताब जीता। इसके अलावा आयरन मैन ऑफ इंडिया, स्टील मैन ऑफ इंडिया जैसे कई अवार्ड अपने नाम किए। और दोस्तों एक चौंकाने वाली बात बताऊं, हर्षित ने कभी भी सिल्वर मेडल नहीं जीता, क्योंकि उसने अभी तक जितने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया है उसने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पर ही अपना नाम लिखवाया है। यार आप ही सोचो ना, जिस इंसान ने जिंदगी में कभी बॉडी बिल्डर बनने का सपना तक नहीं देखा था, उसी फील्ड में वो बादशाह बन गया। तो बॉडी बनाना तो एक छोटी सी बात है यार, बस जरूरत है तो आपके जुनून की, आपके बॉडी में उबलते हुए गर्म खून की। तो बैठे क्या हो, उठो और दौड़ पड़ो एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के पथ पर। वैसे आपको क्या लगता है, एक अट्रैक्टिव बॉडी के और क्या फायदे हो सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।